जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग बच्चों के लेवल के आधार पे उनको किन किन स्तरों किन किन लेवलों पर हम उनको पढ़ा सकते हैं इस टॉपिक पर चर्चा किए थे। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के चरण, यानी बच्चों को पढ़ाते समय जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया, उसके पहले की प्रक्रिया और उसके बाद की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, उसके बाद किन किन दिए जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं बीच की क्रिया को हम सक्रिय क्रिया कहते हैं और पढ़ाने की पहले की प्रक्रिया पूर्व सक्रिय चरण कहते हैं। पढ़ाते समय को सक्रिय चरण और पढ़ाने के बाद की क्रिया को पश्च क्रिया कहते हैं। ये तीन भागों में बांटा गया है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं पूर्व सक्रिय चरण क्या है। इसमें पढ़ाने के पहले जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं, उसके बाद अपना शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सी इसमें शिक्षण विधियाँ लगेंगी, उन सब चीज़ों की हम पहले से योजना बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं पूर्व सक्रिय चरण। इसमें किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहले तो पाठ्य योजना हमको बनाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें बच्चों को कौन सा क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों के लिए यह अच्छा है, इसका क्या उद्देश्य है, इन सब टॉपिकों पर चर्चा कर देना चाहिए। तीसरा है पाठ्य सामग्री। कल कौन सा पाठ्य सामग्री लगेगा, क्या उसमें मैप लगेगा, नक्शा लगेगा, ग्लोब लगेगा, इन सब चीज़ों पर जो भी शिक्षक सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियों का प्रयोग। यदि कोई शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, वो टीचर है, तो उसको शिक्षण विधियों का नॉलेज होना चाहिए। सारे जितने भी शिक्षण विधि हैं उसे उसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें है शिक्षण विधियों का प्रयोग पर ध्यान देंगे। उसका लास्ट टॉपिक है छात्रों की आवश्यकता और स्तर का ज्ञान। छात्रों की आवश्यकता और स्तर का ज्ञान होना चाहिए। हम सक्रिय चरण, जब हम क्लास में होते हैं तो बच्चों से बात करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, उसी को हम सक्रिय चरण कहते हैं। ठीक, इनमें कौन कौन से बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। क्लास में जाने के बाद हमारा पहला काम है कि हम बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। ठीक, उसके बाद है विषय का प्रस्तुतिकरण। विषय का प्रस्तुतिकरण, यानी हमें जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका हम सही से बच्चों को दे पाएँ, सही ढंग से बता पाएँ। ठीक, खाना बहुत बढ़िया हम बना दे रहे हैं, उसको बढ़िया परोस नहीं रहे हैं, तो आने वाला उसको खाना नहीं चाहेगा। ठीक ना, उसी प्रकार से हमारी शिक्षा भी है। उसके आगे है बाद है प्रश्न पूछना। बच्चों से बीच बीच में हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि हाँ बच्चा, ये आपको समझ में आया, अच्छा आनंद खड़े जाओ, क्या आपको ये समझ में आया, अरे और आया। तो हमको बीच बीच में बच्चों से बात करनी चाहिए। उसके बाद है छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट है हमें क्लास में यह सुनिश्चित करना होगा कि जो हम ये पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तभी एक प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। ठीक है। और पांचवा है त्वरित प्रतिपुष्टि देना, यानी आते हैं पश्च सक्रिय चरण के बारे में। यदि हम बच्चों को अब पढ़ा दिए हैं, पढ़ाने के बाद की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं पश्च सक्रिय चरण। ठीक, इसमें हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहली बात तो हम जो पढ़ाए हैं उसका मूल्यांकन करें। तो परीक्षण और मूल्यांकन, स्कूली शिक्षा में आप देखे होंगे बच्चों का त्रैमासिक, उसके बाद अर्धवार्षिक और वार्षिक, 3 मूल्यांकन होता है। उसके बीच बीच में भी टेस्ट वगैरह होता रहता है। तो यह क्यों होता है, उनका मूल्यांकन करने के लिए। पढ़ाने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों का हम मूल्यांकन करें। उसके बाद अगला टॉपिक है फीडबैक लेना। बच्चों से पूछना कि आपको आया कि नहीं, हमने जो पढ़ाया क्या बच्चों आपको समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया तो बताएं, हम फिर से उसको बताएं। फीडबैक लेना जरूरी है। उसके बाद है स्व मूल्यांकन। एक शिक्षक को अपना भी मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या मैं आज जो कक्षा में पढ़ाया हूँ बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो यह उनका स्वयं का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक, ताकि वह अपना सुधार कर सके। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े तोप हैं, बहुत टीचर हैं, हम 11 पास हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, तो हम जो पढ़ा दिए बच्चों को आ ही गया। बच्चों को आपके नॉलेज ज्ञान से मतलब ज़्यादा नहीं है। आप बच्चों को जो ज़रूरत है उसके आधार पर अगर बढ़िया पढ़ाएंगे, बढ़िया
प्रस्तुतिकरण देंगे, बढ़िया से समझाएंगे तो बच्चे आपको लाइक करेंगे। ठीक, उसके आगे है भविष्य में योजना बनाना। भविष्य में हम योजना बनाएं कि कल बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे। यदि आप आज हमने यह सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वह सीटेट हो या यूपीटेट हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस हो, चाहे दिल्ली शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सारे के लिए यह नेट का जो सिलेबस है उसमें यह पेपर 1 का यह पहला ही खंड है और पहला टॉपिक है। यानी जो हमने 2 वीडियो बताया उसमें यह पहला टॉपिक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा एक वीडियो होगा जिसमें जो हमने 2 टॉपिक पढ़ा है, इससे जो प्रश्न होगा वो हम कराएंगे। उसके बाद यह टॉपिक हमारा संपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।